आत्मनो भानमन्वयः व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्याभानमुच्यते लिंगस्याभानमुच्यते। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को कैसे किया जाए और यह विकास को शास्त्र किस प्रकार कहता है, यह हमारी आपकी चर्चा चल रही थी। हमने हमारे व्यक्तित्व को 5 भागों में विभक्त कर दिया और उसी 5 भागों को कहा गया यह क्या है, कोश है। व्यक्ति के ऊपर एक लेयर है जिससे उसके गुण का, उसके अवगुण का, उसके आचार का, उसके विचार का पता लगता है कि यह व्यक्ति किस संस्कृति में पला हुआ है। और वह जो 5 कोश कहे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। व्यक्ति का जो सबसे स्थूल व्यक्तित्व है वो है फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल ऐसा है कि यदि ये है तो ठीक है, लेकिन यदि इसमें कुछ खराबी भी है तो भी व्यक्ति उन्नति कर सकता है। फिर इससे दूसरा लेवल है एनर्जी का। अगर एनर्जी व्यक्ति में कम भी है तो भी शास्त्र कहते हैं वो व्यक्ति उन्नति कर सकता है। उसके बाद तीसरा है भाव सौंदर्य, है ना। यहाँ से व्यक्ति का विकास ज़्यादा चालू होता है। और उसके बाद आता है विज्ञान में कोश और आनंद में कोश। मैं कल आपसे इस पर चर्चा कर रहा था। पहली बात थी व्यक्ति का भाव किस पर निर्भर करता है। तो मैंने बताया भाव इस पर निर्भर करता है, हाँ, कि हमारी समझ कैसी है। जो भाव सौंदर्य है वह मनोमय कोश में है। जो व्यक्ति की समझ है वो विज्ञान में कोश का है ना। तो भाव इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी समझ कैसी है, और समझ इस बात पर निर्भर करती है कि आपके अंदर, हाँ, संस्कार कैसे हैं। ये 3 क्रम हो गए, भाव, समझ और संस्कार। एक इंसिडेंस था, स्वामी जी बता रहे थे। एक बार उनको जबलपुर की सेंट्रल जेल में जाना पड़ा टॉक देने के लिए। तो हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं हम लोग ऐसा सब जाना आना, लेकिन जब ये बताया गया कि स्वामी जी को कि वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस भी आ चुके थे, वो भी वहाँ पर बंद थे, तो फिर स्वामी जी ने उसको बोला ये तो मेरे लिए क्या हो गया, तीर्थ हो गया। कहाँ जाना, जेल जाना। तो उन्होंने तीर्थ के बारे में भी बोला। तीर्थ किसी के बनाने से नहीं, तीर्थ किसी संत के जाने से हो जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया, चित्रकूट तो पहले से भी था, राम के जन्म से पहले भी क्या था, लेकिन चित्रकूट की इतनी कीमत तो राम के जाने से चित्रकूट क्या हो गया, तीर्थ बन गया। आखिर वो मंदाकिनी नदी तो पहले भी थी,
लेकिन मंदाकिनी मंदाकिनी इसलिए कहलाई क्योंकि वहां राम जी आए। यहां तक कि वृंदावन भी कोई विशेष तीर्थ नहीं था। यदि कृष्ण नहीं आते तो गोकुल के लोग नहीं आते थे वृंदावन, सभी गांव था तो वृंदावन भी एक बना ना। यह तो संत के जाने से वह तीर्थ बन गया। ऐसे ही यदि अभी कोई एक साधु एक शिवलिंग की स्थापना कर देता है और उस पर डेली पूजा अभिषेक होती है, तो थोड़े ही सालों में उसका क्या होता है, वो तीर्थ बन जाता है। अब आपके जितने मंदिर बने हैं, ऐसा नहीं कि बड़े प्राचीन हैं, ये मंदिर तो अभी बनाए गए हैं, लेकिन किसी ने इसका क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। स्वामी अवधेशानंद जी ने एक बात बड़ी सुंदर बोली थी, यदि बाहरी लोगों से अपने को बचाना है तो आप तीर्थों का निर्माण करो। बोले तीर्थ का, बोले आप एक शिवलिंग रख दो, एक मूर्ति रखो, उस पर पानी चढ़ाओ, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करो, सोमवार को अभिषेक करो, वो क्या बन जाएगा, आपका तीर्थ बन गया, खत्म। आपने देखे होंगे ऐसे भी तीर्थ जहां भव्यता नहीं है लेकिन व्यक्ति की श्रद्धा, तो बोले जहां चाहो वहां तीर्थ का निर्माण कर लो। और तीर्थ के निर्माण करने में कोई आपको रोक, देखो जी, तो विदेशी कैसे आएंगे जहां आपके तीर्थ इतने सारे बन, लेकिन हम खुद तीर्थों से दूर हटेंगे तो फिर वो भी आएंगे। खैर मेरा वहां पे मेरा विषय उनका ये नहीं था। खैर वो गए टॉक देने, बहुत सारी कैदी लोग बैठे हुए थे। कैदियों के साथ जो कुछ लोग थे वहां के जेलर और यहाँ के भी लोग थे, मिशन के भी, सब बैठे थे सामूहिक रूप से। तो चर्चा में उन्होंने बोला आप लोग अपराधी नहीं हो, आप लोग कैदी नहीं हो, क्योंकि आपको तो हालात ने करा दिया। देखो पकड़ में है क्या स्टेटमेंट दे, आपको तो आप अपराधी और कैदी नहीं हो, आपको तो हालात ने करा दिया। ऐसी चर्चा चल रही थी। शायद स्वामी जी इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने बोला यदि कहीं चर्चा चल रही है और मैंने मौन रह दिया, इसका मतलब मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन किसका है भाई, आप खाना खाएंगे और आपने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब मौनम स्वीकृति लक्षणम। तो उन्होंने कहा मैं इससे डिफर करता हूं। देखो बोले नहीं, हालात और परिस्थिति तो आपसे भी ज्यादा बदतर और लोगों की भी थी। देखो जी तर्क सुनना। अच्छा आप देखो किसके घर में यहां झगड़े की नौबत नहीं आई आज तक, मेरे को बात बताओ, किसके घर में झगड़े की नौबत नहीं आई? सभी के घर में आती है। किसके घर में झूठ बोलने की, किसके, कौन ऐसा है जो सदैव अमीर बना रहा? ऐसा कौन है जिस पे समाज ने नहीं बोला हो? समाज ने सभी पर बोला है, समाज ने सबकी छीनने की कोशिश की है। समझना इस चीज को। लेकिन यदि व्यक्ति के संस्कार आध्यात्मिक थे तो उसने उसको क्या कर लिया, यस, प्रोटेक्ट कर लिया। यदि आपके संस्कार ऐसे नहीं थे तो आपने उस घटना को वह अंजाम, हाँ जी, दे दिया। समझना जरा, इसमें भी अध्यात्म क्या कहता है। कसूर वाले संस्कारों का है। परिस्थिति तो बनी थी, उसको कौन मना कर सकता है, लेकिन प्राप्त परिस्थिति में वह कर्म का संपादन हमने कर दिया,
इसके दोषी आप हो, न कि परिस्थिति। कठोर है लेकिन सत्य यही है ना, सुधार तो यहीं से हो सकता है ना। गरीबी की परिस्थिति किसके पास नहीं है? नहीं, मैं गरीब था इसलिए मैंने लोगों को मारा कूटा और इसलिए मैं जेल में आ गया। अरे जी, मैंने आपसे कल गिनाए, तुलसीदास जी इतने गरीब थे कि उनको बंदरों से युद्ध करना पड़ता था। किस लिए? 4 चने के लिए। ऐसी गरीबी है? ऐसी गरीबी है? घर में ऐसी परिस्थिति आ गई कि तुकाराम जी की पत्नी ने गन्ने से पीट दिया। बताओ आप, गन्ने से पीटने के बाद भी वह व्यक्ति भला, बोले अच्छा हो गया, 1 से कितने गन्ने हो गए? 2 गन्ने हो गए, वाह भला हो गया। परिस्थिति आई है नहीं? तो हर पति पत्नी, माता पिता, बच्चे के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, सहज हैं, होता है लड़ाई और झगड़ा। लेकिन उस परिस्थिति में हम किस हद तक पहुंच जाते हैं, पकड़ना। कोई व्यक्ति है जो अपने को नहीं संभाल पाता है। अच्छा, 1 बार गलती, 2 बार गलती, जैसे क्रोध की परिस्थिति। मेरे को आप बताओ, क्रोध की परिस्थिति किसके साथ नहीं आती? लेकिन आपने देखा है कोई व्यक्ति होता है क्रोध में बोलता ही नहीं, चुप। कोई होता है, अरे बाबा आप देखो क्रोध में कितने अनर्गल शब्द निकलते हैं, और ऐसे व्यक्ति से आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते। मुझे आप बताऊं, ऐसे लोग हैं? कोई मान नहीं, कोई मर्यादा नहीं। 1 गलती हो गई, 2 गलती हो गई, 3 गलतियां हो गई, इसका मतलब आप क्रोध की परिस्थिति पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। बात तो यही हुई ना। ठीक है, गलत शब्द बोल दिया, उसकी परवाह नहीं है। परवाह यह है कि आपकी साधना चली गई। परवाह इसकी नहीं, चलो आप बच्चे हो, उम्र में बड़े होने के बाद भी आप बच्चे हो, शब्द निकल गए, कोई बात नहीं, चलो। लेकिन आप जरा इसको जज करने की कोशिश करो। एक आदिवासी हो, एक न पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, और आपकी साधना में फिर क्या अंतर रह गया? बोलोगे? क्लियर हुआ? मेरा सिर्फ एक ही विनम्र, मैं खुद भी इस पे रहता हूं, आप भी कोशिश करें, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी मनस्थिति को गड़बड़ न होने दें। लाइन कठिन है लेकिन जीना, लाइन सरल है लेकिन जीना इसको बहुत कठिन है। यही आपकी सबसे बड़ी साधना है। क्या चीज है? परिस्थिति प्रतिकूल है लेकिन मनस्थिति प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। परिस्थिति और मनस्थिति, ये 2 चीजें हैं जो व्यक्ति के सदैव साथ रहती हैं। मनस्थिति सदैव व्यक्ति की कुछ न कुछ रहती है और परिस्थिति भी कुछ न कुछ रहती है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कह सकते कि सदैव परिस्थिति कैसी बनी हुई है, ओ ऐसा भी नहीं है। बहुत समय ऐसा किया है, आपके माँ ने, आपके पिता ने, आपके बच्चों ने, कई बार आपने उनका भला भी किया है। लेकिन साधना का यह विशेष पक्ष मुझे समझ में आता है, परिस्थिति का प्रभाव अपनी मनस्थिति पर न पड़ने में। इतने अंदर से मजबूत बने हम। ध्यान रखना, ये मजबूती कहां से आएगी? संस्कारों से। मैं इसलिए बोल रहा हूं इस चीज को। जितने दृढ़ संस्कार, बलवत संस्कार होंगे, आपके ऊपर परिस्थिति का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं।
वहां मन स्थिति साधक लोगों के साथ तो ऐसा ही हुआ है ना। मेरे वो कहानी नहीं याद आ रही है, कल एक जीवन दर्शन था, उसमें एक कहानी निकली थी, नाम हिंदुस्तानी नाम नहीं था ऐसा लग रहा है, कुछ था उसके ऊपर लोग पत्थर मारते थे, ऐसा एक कहानी निकली थी कल, मैं भूल रहा हूं। बहरहाल उस परिस्थिति में भी व्यक्ति यदि धैर्य ना खोए तो आप समझ लेना वह व्यक्ति बहुत ही सुंदर साधक, बहुत ही सुंदर साधक। दूसरी बात यह कि मनस्थिति गड़बड़ हो जाए, ठीक है, लेकिन मनस्थिति बहुत जल्दी रिकवर हो जाए, रिकवर हो जाए। गलत चली थी साइकिल, देखते हैं ऐसे ऐसे चलती, लेकिन थोड़ी देर में संभल जाती, तो रिकवर हो जाए। वरना आप सोचो साधना का क्या फायदा हुआ। हम कोरा कोरा ब्रह्म ज्ञान बोले, अहम ब्रह्मास्मि सच्चिदानंद, और परिस्थिति इतनी जबरदस्त है कि मन स्थिति को मेरे, तो कहेंगे आप सोचो साधना है, कुछ नहीं है, बहुत दूर तक चलोगे कुछ नहीं मिलेगा। अंदर से इतने मजबूत बने कि परिस्थिति हमारे मन को हिलाने ना पाए। मैं दृष्टांत इसलिए कोट कर रहा था, कैदियों को यह समझाया गया संस्कारों पर जाकर परिवर्तन करो, परिस्थिति में परिवर्तन मत करो। फिर से बोल रहा हूं, परिस्थिति में जाकर छेड़छाड़ मत करो, और कर सकते नहीं। और आप देखो, आप व्यक्ति को बदलने की कोशिश करोगे ना, मैं आपको बताऊं, उससे प्रबल कोई गुंडई व्यक्ति आपको मिलता है। व्यक्ति को बदलने की कोशिश मत करो, संस्कारों को बदलने की कोशिश करो। वरना देखो, आप जो इनसिक्योर व्यक्ति है वो बार बार किसी न किसी के प्रति क्या कहेगा, इनसे इनसिक्योर हूं, इनसे इनसिक्योर हुई। कब तक इनसे, मूल में है इनसिक्योरिटी की भावना ही, तो फिर आप देखो ना, सभी मित्र हो गए भाई। अगर आप एक बार अंदर से घर में यह समझ लो कि मैं सुरक्षित हूं, तो 1000 सिक्योरिटी गार्ड हो और सिक्योरिटी गार्ड ना भी हो तो भी आप कैसे हो। लेकिन अंदर से ये भावना बन गई कि मैं कैसा हूं, तो आप देखो फिर आप बदलते रहोगे। आर्म्स गार्ड होंगे तो कमांडोज होंगे, तो पुलिस होगी, तो ऐसा होगा, करते रहो आप एक्सरसाइज। अच्छा, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी आपका चलता कुछ है नहीं। तो मेरा कहने का अर्थ क्या है, वहां जाकर परिवर्तन करो जहां से ये नदी क्या हो रही है, बह रही है। समस्या का समाधान थोड़े समय के लिए नहीं होना चाहिए, ये तो फिर उसको काट के अलग ही कर दो। यस, समस्या को काट के, भाई मैं अभी कभी बोलते, अगर आपको लगता है कि सत्संग से दुख मिलता है, आप एक काम करो, लीव सत्संग, दैट्स ऑल। मैं कह रहा हूं आपसे, लीव सत्संग, छोड़ो। आप देख के आओ जरा। नहीं, सत्संग क्योंकि उसके प्रति महिमा बुद्धि है, इसके प्रति, और आप एक तरफ सत्संग को कोसो के भी नहीं, नहीं नहीं, ये दो नावों में पैर रखकर कैसे जीवन चलता है। हम और आप ज्यादातर संस्कार पे परिवर्तन नहीं करते हैं, हम और आप ज्यादातर परिवर्तन परिस्थिति के बेसिस पे जाके करने की कोशिश करते हैं, और वो चेंज होता भी है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है। टैबलेट बदल दी इधर उधर की और कुछ नहीं हुआ, रोग वहीं का वहीं है। तो ये जरा कोशों की गंभीरता को, इसका जो गांभीर्य है वो समझना है, ऐसा हल्के वे में मत लेना। फिर प्रश्न था कि इस आनंद में कोश को, मतलब संस्कारों को
परिवर्तित कैसे किया जाए। प्रश्न है ना, ठीक है, भाव को बदलने के लिए समझ चाहिए, वेरी सुंदर, समझ के लिए संस्कार चाहिए, सुंदर, बट संस्कार अच्छे कहां से लाऊं? न तो पढ़ने से आते हैं, न तो लिखने से आते हैं। मैं बताऊं, ये कुछ करने से नहीं आएंगे। मैंने आपको दो चीज बोली थी, एक तो जितने अच्छे से अच्छे सत्कर्मों का अनुष्ठान किया जाए। लेकिन अब सत्कर्म करने चले थे तो वहां से अभिमान ले लिया, लो जी, तो अब क्या करोगे आप? क्योंकि सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि रिवाव्रता, सभी कर्मों में क्या है? दोष है। कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसमें दोष नहीं है। सभी कर्मों, यहां प्रवचन में भी दोष है। दोष क्या है? हो सकता है अभिमान की वृत्ति आ जाए, हो सकता है पड़ोसी वाले को बुरा लगे कि माइक चलता है, सामने वाले को बुरा लगे कि इनके यहाँ तो सामने आके लोग ही खड़े हो जाते हैं कारें, नौकर को बुरा लग सकता है, सफाई करो, लो जी, बहुत सारे दोष हैं। सर्वानम्मा ही दोषेण। लेकिन यदि हम ठीक कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो मुझे आप 100% कह सकता हूं आपको, हाँ, ठीक संस्कार मिलते हैं। उदाहरण, आप एक दिन गलत काम कर लो, ठीक है, उसके बाद 5 दिन आप बहुत जप तप करो, देखो आपको मनस्थिति क्या होती है। फिर धीरे 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 आप सुधरते हो। आपने क्या नहीं, अब से नहीं, मैं सत्संग में ठीक से पढ़ूंगी, ठीक से अध्ययन करूंगी, कर्तव्य का पालन करूंगी, क्रोध नहीं होगा। देखो जी, और धीरे धीरे आप कहां पे आने लगते हो? रिकवर होने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपने कहां चेंज किया? संस्कारों पे जाके। वो हो गया सो हो गया, उस पे हमें कोई रोना और पीटना नहीं है। जो हुआ सो हुआ, अभी कम हुआ, लेकिन हम उसके बाद को कैसे सुधारें? इसलिए सबसे अच्छा उपाय है संस्कारों को बदलने का, अपने कर्म को सुधारो। क्योंकि संस्कार बने किससे थे? तो फिर मैंने आपसे बोला था, कांटे को काटा ही। जब कर्म से गंदे संस्कार बन गए तो कर्म से अच्छे संस्कार भी बन सकते हैं। तो पहला परिवर्तन कहां पे होगा? कर्मों के लिए। दूसरा जो अंतर होगा वो होगा भोग के लेवल पे। भोग मतलब जो चीज हम यूज करते हैं, बाहर से अंदर की ओर लाते हैं, उन बाहर से अंदर लाने वाले विषयों में, वस्तुओं में, विचारों में, मान्यताओं में, समझ में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। चाहे वो आहार हो, चाहे आपका विहार हो। सुंदर चीज देखें, हाँ, संस्कार भी कैसे पढ़ेंगे? सुंदर पढ़ेंगे। अच्छी चीज का पाठ किया जाए तो संस्कार सुंदर पढ़ेंगे। किसी अच्छे संत का सानिध्य मिल जाए, आप देखो चित्त परम हो जाता है, उदात्त हो जाता है, ऊंचा उठ जाता है, शुद्धता आने लगती। कब? यदि आपने थोड़ा सा भी क्या कर लिया? सत्संग कर लिया। भोग के लेवल पर भी अंतर किया जाए। हो गया? तीसरा है संग। ये संग भी बहुत अंतर ला सकता है। मैंने इसलिए आपको कल एक निवेदन किया था, संस्कारों की एक अच्छी बात यह है कि कोई जरूरी नहीं कि हर संस्कार परिलक्षित हो, प्रदर्शित हो, दिखाई दे, क्रिया में आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक संस्कार, आप बोलते ना, अच्छे आदमी को बुरा बनते आपने देखा है, इसका मतलब क्या है? जो अच्छे संस्कार थे उस पर बुरे संस्कार हावी हो गए
और आपने उस व्यक्ति को क्या कह दिया? बुरा। और बुरे व्यक्ति को अच्छे बनते भी आपने, क्योंकि उसके बुरे संस्कारों पर अच्छे संस्कार। और अगर आप बोलो नहीं, हर संस्कार दिखता है, तो जीवन तो बहुत कष्टमय हो जाएगा, बहुत कष्टमय हो जाएगा। अगर एक एक संस्कार दिखने लगे, पकड़ में है ना, जीना मुश्किल हो जाएगा, संबंध नहीं बन सकते। पकड़ में है ना? तो जरा फिर से देखना, कर्म के लेवल पर संस्कारों को सुधारा जाए, भोग के लेवल पे संस्कारों को सुधारा जाए, और तीसरा है संग के लेवल पर हम इसके प्रति भी बहुत सतर्क रहें। किसके? इस संग के प्रति। नहीं बोले मुझे ऐसे व्यक्ति ही मिलते हैं, आप एक काम करो, उनसे दुश्मनी मत करो। दुश्मनी इलाज नहीं है। आप क्या हो जाओ पता है? उससे ऊपर उठने की कोशिश करो, उससे ऊपर उठने की। कितना नीच से नीच व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आप उसको बहुत बार क्षमा करते जाते हो ना, एक दिन उसके भी दिमाग में आता है कि मैं क्या कर रहा हूं, और ये बस इसके लिए धैर्य चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं जाके उसको सुधारो। आप सुधारोगे तो और पागल कुत्ते की तरीके से काटेगा। काटो नहीं, आप क्या करो, आप वो इस दुआ पढ़ते हो ना, क्या चाहिए? छोटन को क्षमा, बड़न को चाहिए, बस आप बड़े बन जाओ, आप बड़े बन जाओ, आप क्षमा करना चालू करो। देखो जी कैसे नहीं आता सुधार। किस नीचता तक, किस हद तक वो व्यक्ति जा सकता है, मेरे को आप बताओ। मैं तो संबंधों की बात कह रहा हूं। आपका पुत्र ही कितना नीच होना, करो क्षमा, ठीक है। इसमें फेल हो गए, वेरी गुड। उसमें फेल हो गए, वेरी गुड। इसमें फेल हो गए, वेरी गुड। एक दिन उस बच्चे को भी लगता है ये हो क्या रहा है, उसको समझ में आने लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर आपके कहने से पहले ही वो व्यक्ति क्या करता है पता है? यदि सुधरना उसको भविष्य में है तो वो सुधरना बहुत ज्यादा बोलने से नहीं होगा, क्योंकि बोलने का असर क्या होता है, वो व्यक्ति इधर से, हम ज्यादा बोलते हैं तो वो क्या करता है पता है? सुन के निकाल देता है, खत्म। इसलिए बहुत ज्यादा किसी को नहीं बोलना, याद रखना। आपने देखा होगा ये बड़े महात्मा और गुरु लोग समझाइश बहुत कम देते हैं, बहुत कम शब्दों में देते हैं। पता है क्यों? ज्यादा बोलोगे तो ये बात आपकी कीमत नहीं करेगा। थोड़ा बोलो, होना है तो हो जाएगा, बता नहीं होगा बाद में समझेगा ये। तो मेरा कहने का अर्थ है, यदि आप कहते हो मुझे संघ में परिवर्तन लाना है, और आप बोलते हो हमारे सभी संघ ऐसे बेकार हैं, समाज बेकार है, जगत बेकार है, रिश्ते बेकार हैं, संबंध बेकार है, नाते बेकार हैं, ये सब कोई बेकार नहीं, तुम बेकार हो। तुम इनसे ऊपर उठ जाओ। ऊपर क्या उठ जाओ? तुम क्या कर दो पता है? क्षमा करो। तुमको लगता है इसने गलती, तुम क्षमा करो। तुम बड़े हो ना, बड़े बनना है ना, तो बनो। जितना भी हो सके क्या करो? क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। आप देखो इस जैनिया के धर्म में क्षमा वाणी होती है, उनसे सीखनी चाहिए इस चीज को। वो बोलते हैं इस दिन हम इतने दिन क्षमा करेंगे ऐसे ऐसी चीजों को। आप भी एक संकल्प लो कि हम ऐसी परिस्थितियों आने पर अब उसको क्या कर देंगे? क्षमा करेंगे। ये मत समझना कि आप कमजोर हो रहे हो, ये दूसरे वाले की बेवकूफी है। वो ईश्वर देख रहा है कौन। देखो कृष्ण ने भी शिशुपाल को 100 गालियों तक क्षमा ही किया ना, इसलिए कृष्ण को बड़ा मानते हैं। एक ही गाली में यदि हाथ उठा दिया होता तो कृष्ण का नाम नहीं लेता कोई आज। 100 गालियां सहने के बाद कृष्ण ने क्या चलाया? सुदर्शन चक्र। तो आपको कौन 100 गाली दे रहा है? आपको तो 5 गाली भी नहीं दे रहा है कोई। कितनी एक समय में 5, 10, 15 परिस्थितियां आई गड़बड़, छोड़ दो।
थोड़ा सा बड़प्पन लाने की कोशिश करें। मेरा मतलब ये है, बचपना नहीं रहे, गांधीर्य जिसको बोलते हैं ना, छोड़ो। हाँ, गांधीगिरी के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन जब एक सीमा के बाद बोलते हैं वो सीमा खत्म हो जाए ना, तो फिर सठे साठ्यम समाचरित, फिर टिट फॉर टेट, साम दाम दंड भेद, ये भी नीति कही गई। लेकिन पहले अपने को धैर्य का लेवल क्या करना है, बढ़ाना है। जितना हम बढ़ा सकते हैं धैर्य, उतना धैर्य बढ़ाकर देख लें, क्योंकि धैर्य बढ़ाने के लिए आया है, ऐसा समझो। धैर्य कहां से बढ़ेगा? अच्छा, आप जरा सोचो, आपको हंसी आएगी। धैर्य बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? अनुकूल परिस्थितियों में। जब तक प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी नहीं, तब तक धैर्य, और जब आती हो तो आप भगा देते हो, तो फिर धैर्य कहां से आएगा? तो जितना आप समझ सकते हो, सामर्थ्य है, योग्यता है, शक्ति है, उतनी उन चीजों को क्या करो, जरा बढ़ाओ। तो पहला जो व्यक्ति कंप्लेन करता है, मेरे संग खरा, संग में आप क्या करो, माफ करो। एक गुरुदेव का कोटेशन था, अच्छे लोग क्या करते हैं, देते हैं और फॉरगेट, ऐसा कुछ है ना। और जो बुरे लोग हैं वो क्या करते हैं, नहीं, उसका कुछ था, उन्होंने लिखा है इंग्लिश में। हाँ, गिव, एक तो गिव एंड फॉरगिव, गेट एंड फॉरगेट। तो मेरा कहने का अर्थ है, हम अपने में उदात्त लाने की कोशिश करें, बड़प्पन लाने की कोशिश करें। तो दूसरा व्यक्ति, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये इफेक्ट थोड़ी स्पॉन्टेनियसली नहीं दिख सकता, लेकिन कुछ समय बाद आप उसकी मनोवृत्तियों में अंतर देखोगे। वो उसको समझता है कि मेरी गलतियों को इन्होंने माफ, मुझे ऐसी गलतियां इनके साथ नहीं करनी चाहिए, मैं इनकी आंखों में खुद नीचा हो जाऊंगा। देखो, लेकिन प्लीज इस प्रवचन को आप इस ढंग से मत लेना कि दूसरा वाला दोषी मैं ही सही हूं, तो कभी नहीं सुधर सकते। ये सोचना मैं गलती वाला हूं, मैंने अपराधी हूं, और फिर मुझे ये काम, वरना ज्यादातर हम दूसरों पर डोल देते हैं, वो अब करेगा तो मैं उसको क्या कर दूंगी, माफ कर दूंगा, मैं करेगा तो नहीं, ऐसा नहीं चलता। अच्छा जी, नाउ आनंदमय कोश संस्कारों का कोश है। संस्कारों में सुधार लाने के लिए भोग सुधारो, कर्मों को सुधारे, संग को। ना विज्ञान में कोश, इसको सुधारने का तरीका क्या है? एक शब्द आपने सुना होगा, डिसिप्लिन ऑफ थॉट। मेरे ख्याल से गुरुदेव ने भी कहीं न कहीं बोला ही है इसको। डिसिप्लिन, विचारों का अनुशासन, ये आना चाहिए जरा। व्यक्ति के, कई बार मैं भिक्षा में इतने लोगों से मिलता हूं, कई बार व्यक्ति की बुद्धि है, लेकिन उसमें विचारों का अनुशासन नहीं मिलता। समझना जरा मैं क्या चाह रहा हूं। बुद्धि है, कई बार तो ऐसे लोग मिलते हैं कि श्रद्धा इतनी है कि वो जान भी दे देंगे, पैसा भी दे देंगे, सब कुछ लुटा सकते हैं, इतनी श्रद्धा है मैंने देखी। लेकिन जो समझ है, इंटेलेक्ट लेवल है, वो बहुत डाउन है। तो वहां पर आप एंजॉय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपसे उसका लेवल मैच, क्योंकि उसकी किसी विषय में जिज्ञासा नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ श्रद्धा करता है। तो आपको पता है, फिर आप यदि थोड़ा सा भी इंटेलेक्ट लेवल के व्यक्ति हो, इंटेलेक्चुअल, तो आप वहां पर एंजॉय नहीं करते। ठीक है, अब क्या बोले, बोले भक्त है और क्या कह सकते हैं, लेकिन आप बोले मजा नहीं आती।
लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास मैं देखता हूं बुद्धि है, बहुत अच्छी बुद्धि है, लेकिन उनके पास विचारों का अनुशासन नहीं है। तो यदि आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना है तो आपको विचारों का अनुशासन आना चाहिए, थॉट ऑफ डिसिप्लिन। इन थॉट ऑफ डिसिप्लिन द फर्स्ट थिंग इज क्वालिटी ऑफ थॉट। क्या बोलोगे इसको? हाँ, यस, एग्जैक्ट। विचारों की गुणवत्ता, क्वालिटी होनी चाहिए किसमें? थॉट में। सेकंड इज क्वांटिटी ऑफ थॉट, एंड थर्ड, हाँ, इसका डायरेक्शन क्या है? बना ना? 3 चीज हो गई, क्वालिटी ऑफ थॉट, क्वांटिटी ऑफ थॉट एंड डायरेक्शन। अध्यात्म एक चीज में कहता है, इसमें ज्यादा मत पढ़ना। किसमें पता है? क्वांटिटी ऑफ थॉट। ये कम होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ थॉट अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी ऑफ थॉट, हाँ, नीचे होना चाहिए, ये लोअर रहना चाहिए। एक ध्यान करने वाले साधक में यदि, हाँ, क्वांटिटी ऑफ थॉट की मात्रा ज्यादा है तो साधक बेचैन हो जाएगा। अभी अभी देखना, आपके अंदर बहुत सारे थॉट चल रहे हों, घर पे क्या हो रहा है, रिश्तेदार ने क्या बोला, कहाँ पे जाना है, खाना क्या बनेगा, इनको क्या देना है, विवाह में जाना। क्वांटिटी ऑफ थॉट ज्यादा है तो आप रेस्टलेस हो जाओगे। कुछ समझ में आने वाला पकड़ में ना? लेकिन थॉट कितना है? एक। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ना है, और जो समझ में आ रहा है उसको समझना है, खत्म। विचारों की संख्या कम हो, लेकिन विचार का विषय बहुत अच्छा हो। ये बहुत कम हो पाता है। कम कपड़े पहने, लेकिन जो पहने वो अच्छे पहने, ये मुश्किल है। नहीं, बोले 25 रुपए का सेल में मिल रहा है, ले आओ भाई, 4-5 ले लेते हैं। ये बहुत ज्यादा परिपक्व दृष्टि का नहीं लगता मेरे हिसाब से। ज्यादा दिन काम में नहीं आता। आप देखना जरा इस चीज को। आपने अभी तक ऐसे भी किए होंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिला? आप बाद में यही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, इससे अच्छा तो वो आप गांव में कहावत बोलते हैं ना, महंगा रोए सस्ता रोए। ये बात सही है, मैं भी पहले ये करता था, लेकिन नहीं, एक बार लो अच्छी चीज, वरना मत लो। फिर बोल रहा हूं, अच्छा सोचें, कम सोचें, क्योंकि आपके सोचने से भी घबराहट होती, कुछ का कुछ सोच डालेगा आदमी, क्योंकि दिमाग ऐसा है कि कुछ का कुछ भी कहीं भी सोच सकता है। इसलिए आप इतना मत सोचो, लेकिन जो सोचो वो अच्छा सोचो। ये बातें जरा बहुत ध्यान से सुनना, ये सब जीवन को आपके मोड़ सकती हैं। हमारा जो क्वालिटी ऑफ थॉट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हमने 5 पुस्तकें पढ़ी, कोई बात नहीं। आपने एक पढ़ी, कोई बात नहीं, लेकिन एक में आप क्या हो? माहिर हो। एक में क्या है आप? माहिर। आपको बहुत सारे विषय नहीं आते फिजिक्स, नहीं आती केमिस्ट्री, बट आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आप पूरा क्या हो? परफेक्ट हो, बस दैट्स ऑल। वही परफेक्शन चाहिए। हमारे एक अध्यापक है, अब मुझे उनकी बात याद बहुत आती है और मैं उनकी बातों को नहीं मानता था। जब इंटरमीडिएट में मैथ्स थी ना, तो उसमें बहुत सारे थे, ट्रिग्नोमेट्री थी, और वो कैलकुलेशन वाला क्या, कैलकुलस था, और वो एक वो होता है ना ज्योमेट्री वाला जो होता है, क्या होता है, हाँ, ज्योमेट्री थी, उसमें ना अक्षांश देशांश, और वो नहीं, नॉट ट्रिग्नोमेट्री, अरे पैराबोला उसमें होता था, और ये हाँ, सबसे डिफिकल्ट लगता था। अब 6 बुक्स थी, कैलकुलस भी था और ट्रिग्नोमेट्री था, अर्थमेटिक भी थी, ये भी था। अब वो क्या कहते थे, 6 बुक्स कोई नहीं परफेक्ट हो सकता, तुम क्या करो, एक बुक लो, अच्छा
और एक बुक में भी मैं तुमसे कह रहा हूं, इन चैप्टर्स में तुम 10 सवाल दिए गए हैं ना, 10 में माहिर बन जाओ। बस बोले 70% नंबर 80% आ जाएंगे। मैं जो चैप्टर कह रहा हूं सिर्फ उन चैप्टर्स पे क्या दो, ध्यान दो। मैं सोचता था बेवकूफ बना रहे हैं। देखो अभी 2-2 नंबर के कितने सारे सवाल रह गए। ये अभी इन्होंने इस चैप्टर का तो नाम ही नहीं लिया, और बात सही कही थी उन्होंने। वो यही कहते थे, जो पढ़ो, जो सवाल करो वो ऐसा करो कि फिर उसके बाद उसको नकल टीप के मत करो, किसी की मदद लेके ना करो, किसी के फॉर्मूले उधर से लेकर मत करो। आप खुद ढूंढो, खुद करो और उसको अपना बनाओ। किसको? पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच होते हैं, उनको ज्यादा ये समझ में आता है। हम कहीं ना कहीं से जी तोड़ करके उसको सॉल्व तो कर देते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम जब पलटते हैं तो फिर वो हम वहां पे हम फिर वहीं पे फंसते हैं। मुझे अपना याद आता है, पकड़ में है ना, जो कम पढ़ो, लेकिन वो बोलते थे सॉलिड पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। मैं यही कहता हूं, कम सोचो लेकिन अच्छा सोचो। उस विचार में इतना गांभीर्य हो, इतना सत्य के इतना निकट हो, वह इतना प्रेम भरा हो, इतना ज्ञान भरा हो, इतना मर्मस्पर्शी हो कि आपको भी लगे वाह ये क्या मेरा चिंतन है। आपको खुद लगने लगे यस ऐसा चिंतन होना चाहिए। ये सुधार कहां हो रहा है? विज्ञानमय कोश, यहां कुछ ठीक करना है। विज्ञानमय कोश में विचार होते हैं, और विचार के लिए आपको सबसे पहले विचारों की क्वालिटी सुधारनी होगी। ये गंदे उथले विचार जो आते हैं ना, नहीं आने चाहिए। सही बात तो ये, लोग हंसे कि आपके मन में ये नहीं आया, और आपको लगे नहीं आया मेरे मन में, तो लोग हंस रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से एक उपलब्धि जान पड़ती है। क्या चीज? कि ये गंदा विचार तो मेरे मन में आया ही नहीं था। यस, यू आर प्योर। ये उस समय की बहुत बड़ी जीत है, विचारों की शुद्धता। अच्छा, अब डायरेक्शन भी ठीक होना चाहिए। विचार बहुत अच्छे, लेकिन किसी ने इंदौर को उड़ाने के लिए विचार किए, और उसने साइंस के उपयोग किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया, लेकिन डायरेक्शन किधर था? हम इसलिए सोच रहे हैं जिससे कि इस सोच के कारण दूसरा व्यक्ति नीचे गिर जाए। मैं तो अभी इसलिए देखता हूं, जहां 4 लोग टॉक देने जाते हैं ना, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। ज्यादातर वक्ता इस उपाधि से उपहित होता है कि मैं ऐसी टॉक दूं जिससे दूसरा वाला, देखो जी, अब कितनी शुद्धता वहां रह गई आप मेरे को बताओ। क्या हम वास्तव में विचारों का विनिमय कर सकते हैं? क्योंकि ऑरेटर इस ताक में रहता है कि मैं अपनी वाणी के जरिए से इस दूसरे वाले ऑरेटर को क्या कर दूं? दबा दूं। और ऑरेटर लड़ाई कर रहे हैं, और हानि किसकी है? देखो आप, ये कभी नहीं होना चाहिए। हर एक वक्ता की अलग एक विचारधारा होती है, सोचने का तरीका होता है, क्रम होता है, एक्सप्रेशन होता है। तो इसलिए नहीं सोचें, किस लिए? कि मैं इस पे भारी पड़ूं। नहीं नहीं नहीं, वो शुद्धता नहीं। मैं इसलिए नहीं विचार करूं जिससे मेरे को ये क्या दें? शाबाशी दें, नाम दें, यश दें, धन दें। नहीं है जी, इसलिए नहीं सोच रहा हूं। मैं इसलिए सोच रहा हूं, इस सोचने से मेरे जीवन में उन्नति आएगी। ये अच्छे अच्छे विचारक लोग भी गड़बड़ी कर जाते हैं। हम इसलिए सोचें क्योंकि ये हमको क्या देगी? उन्नति देगी। बोला डोंट वरी, डोंट बॉदर। आपने क्या सोचा और आपने जो अपने हिसाब से किया वो ठीक किया ना, दैट्स गुड, खत्म, वापस गो बैक। क्लियर बना? तो विचारों में भी ये याद रखना होता है। ये इंटेलेक्चुअल लोग जब बैठते हैं ना, तो उनमें आपस में विचारों की लड़ाई होती है। वो एक विचार को काटने के लिए दूसरा विचार हम खोजते हैं,
और उन दूसरे विचार को लाने के लिए तीसरा खोजते हैं, उसके लिए तर्क कुतर्क फिर स्टार्ट होता है। नहीं नहीं, गलत बात पे चले गए आप। क्या हो गया? क्वालिटी ऑफ थॉट, क्वांटिटी ऑफ थॉट लो होना चाहिए, एंड उसका डायरेक्शन ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए, विचारोन्मुखी होना चाहिए, है ना, लाभोन्मुखी होना चाहिए। ऐसा हो कि आपको कुछ उधर से प्राप्त हो सके। विचार भी इसलिए क्योंकि सिर्फ विचार के लिए नहीं। नहीं, मेरे ख्याल से यदि 2 ये कर ले तो फिर और कोशों की तो कोई जरूरत है ही नहीं। वो तो ब्रह्म ज्ञान के बहुत समीप आ गया। यदि ये विज्ञानमय और आनंदमय कोश, तो अब आपका समझ में आ गया। व्यक्ति का भाव गड़बड़ है, भाव मतलब व्यवहार गड़बड़ है, पकड़ में आया? भाव को सुधारने के लिए क्या करना है? समझ सुधारनी है। समझ को सुधारने के लिए संस्कारों को सुधारना है। संस्कार को सुधारने के लिए कर्म भोग और संग को सुधारना है। और विज्ञान में कोश में सुधारने के लिए थॉट और डिसिप्लिन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।